अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। पिछले सारे लेक्चर्स जो हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स पे अभी तक डिलीवर हुए हैं वो आपने अच्छी तरह से देख लिए होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर लैच भी जैसे कहते हैं, यूजिंग नॉर गेट्स एंड देन यूजिंग नैंड गेट्स। ये नॉर गेट से बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप या एसआर लैच, ठीक है, और ये नैंड गेट से ये हमने डिज़ाइन की थी। हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स भी दोनों के डिज़ाइन किए थे और हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि जो एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट्स और एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट्स ये एग्जैक्टली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बिहेव करती हैं। मींस नॉर गेट में जब आर और एस दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आती थी। ज़ीरो ज़ीरो पे नो चेंज मींस अगर प्रीवियस स्टेट ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट भी ज़ीरो होगी, और अगर प्रीवियस स्टेट वन थी तो नेक्स्ट स्टेट वन होगी। फिर R1 और S0 पे रीसेट, R1 S0 पे रीसेट, R1 S0 पे रीसेट, S1 R0 पे सेट, S1 R0 पे सेट, और दोनों 1 1 जो हैं वो अवॉइडेबल स्टेट थी, क्योंकि जब दोनों 1 करेंगे R और S को तो पहला नॉर गेट उसकी आउटपुट भी ज़ीरो हो जाएगी और दूसरा जो नॉर गेट है जिसकी एक इनपुट 1 है उसकी आउटपुट भी ज़ीरो हो जाएगी, और Q और Q बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ अ प्रोहिबिटेड स्टेट। ऑन द अदर हैंड जो एसआर लैच है यूजिंग नैंड गेट्स, उसमें बिल्कुल इसके कॉम्प्लीमेंट काम हो रहा था। क्या था, यहाँ पे 1 1 अवॉइडेबल स्टेट थी तो यहाँ पे 0 0 अवॉइडेबल स्टेट थी। आप पिछले लेक्चर देख लीजिएगा। क्विकली देख लेते हैं कि अगर एस और आर दोनों ज़ीरो हों, यहाँ भी ज़ीरो हो और यहाँ भी ज़ीरो हो, तो नैंड गेट की एक इनपुट ज़ीरो तो आउटपुट 1, इस नैंड गेट की एक इनपुट ज़ीरो तो यहाँ भी आउटपुट 1। इट मीन Q और Q बार दोनों सेम चले गए, लेकिन ये कब गए, जब दोनों इनपुट्स S पे भी ज़ीरो है और R पे भी ज़ीरो है। तो 0 0 पे बेशक QT ज़ीरो थी या 1 थी, ये अवॉइडेबल है, ठीक है। और ये हमने चूँकि इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है, और ये भी हमने बात की थी कि बेसिकली एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट्स ये एक्टिव लो है। इट मीन अगर इसको सेट करना है तो S पे ज़ीरो अप्लाई करेंगे, तो S पे ज़ीरो और R पे 1 करने से ये सेट हो जाएगा। S पे ज़ीरो करने से और R पे 1 करने पे ये सेट हो जाएगा। लुक एट दिस, S पे ज़ीरो और R पे 1 करने से ये सेट हो जाता है। रीसेट करने के लिए R पे ज़ीरो करेंगे और S पे 1, तो ये रीसेट हो जाएगा। R पे ज़ीरो, S पे 1, रीसेट। और दोनों 1 1 करने से इसमें नो चेंज आती थी, यानी अगर प्रीवियस स्टेट ज़ीरो थी तो नेक्स्ट स्टेट ज़ीरो, और अगर प्रीवियस स्टेट 1 थी तो नेक्स्ट स्टेट 1, ठीक है। अब ये दोनों जो हमने लास्ट टाइम किए थे, अब आगे चलते हैं हम। लेट्स से द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गेटेड एसआर लैच। इनिशियली आप सिर्फ ये सर्किट डायग्राम देखें, जस्ट इग्नोर दिस सर्किट, ठीक है। ये जो नीचे नज़र आ रहा है इसको इग्नोर कर दें फॉर द टाइम बीइंग, एंड जस्ट लुक एट दिस सर्किट, गेटेड एसआर लैच। इसमें बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि जो बेसिक एसआर लैच थी, लेट्स से यूजिंग नॉर गेट्स, ठीक है, ये यूजिंग नॉर गेट्स ये बेसिक एसआर लैच है, ठीक है। और आपको पता है कि नॉर गेट्स में जो अपर इनपुट है, जो पहला नॉर गेट है उसको R, और जो Q बार के अगेंस्ट एक्सटर्नल इनपुट है उसको S कहते हैं। तो ये R और ये S, ठीक है। बेसिक में यहाँ R था, लेट्स से मैं यहाँ पे R स्टार कह देता हूँ, और ये S था, मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करने के लिए S स्टार जस्ट नाम दिया है, ठीक है। लेकिन अपर इज़ R एंड लोअर इज़ S, ठीक है। मैंने जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि R और S अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने बेसिक RS फ्लिप फ्लॉप में जो Q के अगेंस्ट इनपुट है उसको R स्टार कह दिया, और Q बार के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल इनपुट है उसको S स्टार कह दिया। अच्छा, अब मैं करना ये चाहता हूँ कि इस एसआर लैच को एनेबल इनपुट के थ्रू कंट्रोल करना चाहता हूँ, या एनेबल इनपुट के थ्रू इसको डिज़ाइन करना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब हमने डिकोडर डिज़ाइन किया था, पहले सिंपल डिकोडर 2x4 डिज़ाइन किया था, फिर उसको एनेबल इनपुट के साथ हमने कंट्रोल किया था। और आपको याद होगा कि एनेबल इनपुट में हमने सिंपली क्या किया था,
हमने एनेबल इनपुट को एंड गेट के साथ कंट्रोल किया था। इफ़ यू रिमेंबर डिकोडर 2x4 विद एनेबल इनपुट, तो हमने एनेबल इनपुट को एंड गेट के साथ कनेक्ट किया था, याद है। अब हम सिंपली उसी सर्किट को अगर गौर करें तो ये हमारे पास एनेबल इनपुट है, ठीक है, और आर और एस जो हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, हम क्या करें, आर को भी एक एंड गेट से अप्लाई कर दें, यानी फर्स्ट एंड गेट, उसकी एक एक्सटर्नल इनपुट आर है और दूसरी एनेबल इनपुट है, और इस तरह से जो दूसरी इनपुट है जो एस है उसको भी हमने एनेबल इनपुट के साथ एंड करके यूजिंग द सेकेंड एंड गेट, तो यहाँ पे हमने एस स्टार कह दिया और इसको आर स्टार कह दिया, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा सर्किटरी है, ठीक है, ये बेसिकली जो दो एंड गेट्स लगे हैं, आपको याद होगा डिकोडर्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर एनेबल इनपुट से आपने कंट्रोल करना है तो यू हैव टू यूज़ एंड गेट्स, ठीक है, क्लियर। तो यही हमने यहाँ किया कि एनेबल इनपुट को आर इनपुट के साथ एंड करके यहाँ भेज दिया और एनेबल इनपुट को एस इनपुट के साथ एंड करके ये जो क्यू बार के अगेंस्ट इनपुट आ रही है जिसको आप हमने एस स्टार कह दिया वहाँ भेज दिया, दैट्स इट। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इट मीन्स ये सर्किट जो है बेसिक एस आर लैच यही है, ठीक है, लेकिन ये एडिशनल सर्किटरी जो हमने यहाँ कनेक्ट किया है, इस एडिशनल सर्किट के साथ हुआ ये कि अब ये वाली लैच जो है ये गेटेड एस आर लैच जिसको आप कहेंगे, ये एनेबल इनपुट के थ्रू कंट्रोल होगी। यानी जब एनेबल इनपुट 1 होगा, जब एनेबल इनपुट पे 1 आएगा सिग्नल, तो उस वक़्त आर और एस पे जो इनपुट्स होंगी उसकी बेसिस पे इस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट चेंज होगी। दोबारा सुन लें, जब एनेबल इनपुट पे 1 आएगा, ठीक है, यानी हम इसको एक्टिव कर रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं, तो उस वक़्त आर और एस के मुताबिक ये फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ई पे ज़ीरो होगा, ई पे अगर ज़ीरो होगा, एंड यू कैन सी दिस, अगर ई पे ज़ीरो हो तो आर और एस पे जो मर्ज़ी हो, जब इस एंड गेट की भी एक इनपुट ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू समथिंग यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा और ज़ीरो इंटू समथिंग यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। और आपको पता है कि ये आगे बेसिक एस आर लैच है यूजिंग नॉर गेट, और उसमें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिव्यू करवाया था कि जब दोनों इनपुट 0 0 होती हैं, आर और एस, अब यहाँ आर स्टार और एस स्टार कह दिया क्योंकि आर और एस यहाँ एक्सटर्नल इनपुट्स को कह दिया, तो जब बेसिक आर एस फ्लिप फ्लॉप में आर स्टार और एस स्टार दोनों ज़ीरो होंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इट मीन्स जब ई ज़ीरो होगी तो आर और एस जो मर्ज़ी हों, इस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, इस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट में अगर चेंज लानी है तो हमें ई पे क्या करना होगा, ई पे हमें सिग्नल 0 के बजाय 1 करना होगा, फाइन। यहाँ पे अगर हम सिग्नल 1 करें, ठीक है, अब हम देखेंगे कि लेट से आर पे 1 है और एस पे 0 है, ठीक है, लेट से एक स्टेट हम ये देखें तो 1 इंटू 1 यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 1 ये आर स्टार पे 1 आ जाएगा और 1 इंटू 0 यहाँ 0 आएगा। अब नॉर गेट की अगर एक इनपुट 1 हो तो उसकी आउटपुट डेफिनेटली 0 होती है, ठीक है। अब ये 0 यहाँ जाएगा, 0 + 0 0 और इन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट 1 आ जाएगा। इट मीन्स व्हेन एनेबल इनपुट इज़ 1 तो उस वक्त आर पे 1 और एस पे 0 करने पे फ्लिप फ्लॉप रीसेट होगा, ठीक है। इट मीन्स हमने बेसिक आर एस फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें भी ये देखा था कि जब उसकी आर इनपुट पे, जिसको अब हमने आर स्टार कह दिया, जब इस पे 1 आएगा और एस पे 0 जिसको अब हमने एस स्टार कह दिया, तो ये रीसेट होता है। अभी भी वही ऑपरेशन है लेकिन एनेबल इनपुट के थ्रू ये कंट्रोल कर रहे हैं। इट मीन्स जब एनेबल इनपुट 1 होगी तब आर पे 1 और एस पे 0 करने पे ये रीसेट होगा, ठीक है। हाँ, जब एनेबल इनपुट 0 होगी तो आर और एस पे जो मर्ज़ी हो ये फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जब ई पे 0 था या 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग यहाँ भी 0 आएगा और 0 इंटू समथिंग यहाँ भी 0 आएगा, और जब यहाँ 0 0 आएगा तो नो चेंज। नॉर गेट में आपने देखा था बेसिक आर एस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर में, जब यहाँ दोनों पे 0 0 आएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन चेंज लाने के लिए एनेबल इनपुट एक्टिव होनी चाहिए, एनेबल इनपुट पे 1 होना चाहिए।
तो जब एनेबल इनपुट पे 1 है और आर पे 1 है और एस पे 0 तो हमने देखा कि रीसेट होगा। सिमिलरली वी कैन सी कि अगर आर पे 0 हो और एस पे हम 1 अप्लाई करें, ठीक है, और एनेबल इनपुट एक्टिव है 1 है, तो 0 इंटू 1 अब यहाँ 0 चला जाएगा और 1 इंटू 1 यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, फाइन, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब नॉर गेट की एक इनपुट 1 है तो उसकी आउटपुट 0 हो जाएगी, ये 0 यहाँ जाएगा, 0 प्लस 0 0 और इन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। इट मीन जब एस पे 1 आया और आर पे 0 तो ये फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में चला गया, फ्लिप फ्लॉप हैज़ गॉन इनटू द सेट स्टेट। और ये ऐसे ही है जैसे हमने पहले देखा था, ठीक है। अब सिर्फ ये है कि हम इसको एनेबल इनपुट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। जब एनेबल इनपुट 1 होगी एनेबल इनपुट, तो उस वक़्त ये अपना जो नॉर्मल फ़्लो है, ठीक है, उसके मुताबिक ये बिहेव करेगा। यानी आर पे 1 एस पे 0 करने से रीसेट हो रहा था, एस पे 1 आर पे 0 करने पे ये सेट हो रहा है, ठीक है, एज्यूमिंग एनेबल इनपुट इज़ 1। अब अगर 0 0 कर दें दोनों इनपुट्स को, आर और एस को, एज्यूमिंग इट वाज इन द सेट स्टेट, यानी ये 1 था क्यू और क्यू बार 0 था और आपने 0 0 अप्लाई किया, एनेबल इनपुट एक्टिव है, 0 इंटू 1 यहाँ भी 0 आ गया, 0 इंटू 1 यहाँ भी 0 आ गया, ठीक है। अब नॉर गेट में लेट्स से क्यू बार वॉज 0, ये 0 यहाँ गया और 0 इधर भी था, 0 प्लस 0 0 इन्वर्ट करेंगे आउटपुट 1 और पहले भी 1 था, ये 1 आया यहाँ, 1 प्लस 0 1 और इन्वर्ट किया आउटपुट 0 और पहले भी 0 थी। इट मीन आर और एस पे 0 0 अप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आई, ये भी in synchronization with the same conclusion that we had already drawn, but this is with enable input. And finally अगर हम S और R दोनों को 1 1 कर दें, ठीक है, S और R दोनों को 1 1 कर दें और enable input 1 है तो 1 इंटू 1 यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 1 आ जाएगा और 1 इंटू 1 यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नॉर गेट की एक इनपुट 1 है तो इसकी आउटपुट भी 0 हो जाएगी और इस नॉर गेट की एक इनपुट 1 है तो इसकी आउटपुट भी 0 हो जाएगी और क्यू बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं रहे, तो इसलिए 1 1 जो है दैट इज़ एन अवॉइडेबल स्टेट। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट मी जस्ट समराइज इट ओवर हियर फॉर दिस एनेबल कंट्रोल्ड SR लैच और गेटेड SR लैच। सो लुक एट दिस, जब enable input 0 होगी, you can call it as E और G, whatever you name it, जब ये 0 होगी तो R और S पे जो मर्ज़ी हो, ठीक है, 0 0 हो, 0 1 1 0 या 1 1, जब enable input 0 होगी तो उस वक़्त इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, तो QT plus 1 will be same as QT, this is you can write as QT subscript previous state, fine। तो इट मीन्स उस वक़्त कोई नई स्टेट चेंज नहीं होगी और QT plus 1 विल बी सेम एज QT, इट मीन्स प्रीवियस स्टेट, नो चेंज इन द स्टेट, या इसको मेमोरी स्टेट भी कह देते हैं क्योंकि ये पिछली जो स्टेट है उसी को मेमोराइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन G इज़ 1 और एनेबल इनपुट इज़ 1, तो उस वक्त हमने देखा कि इसका बिहेवियर एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप यानी कि SR लैच को देखा था, ठीक है। ये SR लैच है लेकिन विद एनेबल इनपुट, ठीक है, या गेटेड SR लैच है। सिंपल SR लैच जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो सिर्फ इतना पोर्शन था, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने इसको एनेबल इनपुट के साथ कंट्रोल कर लिया है। तो जब एनेबल इनपुट 1 होगी तो उस वक़्त ये लैच जो है ये उसी तरह से काम करेगी जैसे बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ा था, ठीक है। मीन्स 0 0 पे नो चेंज, मीन्स QT plus 1 will remain as QT, ठीक है। QT नेक्स्ट स्टेट इज सेम एज द प्रीवियस स्टेट, R1 पे रीसेट, S1 पे सेट और दोनों 1 1 अवॉइडेबल, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया, फाइन। अच्छा, इसका अगर ब्लॉक डायग्राम हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो गेटेड SR लैच को, तो बेसिकली S इनपुट है, R इनपुट है और एक जो है इसमें एनेबल इनपुट है, फाइन, दिस इज़ एनेबल इनपुट और Q बार आउटपुट्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इस सर्किट पे आए, नाउ फॉरगेट अबाउट दिस एंड सी दिस।
अगेन ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एसआर लैच है यूजिंग नॉर गेट्स और बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेकिन उसको हमने एनेबल इनपुट के साथ कंट्रोल करना है। यहाँ हमने क्या किया था कि एनेबल इनपुट को आर के साथ भी एक एंड गेट यूज़ कर लिया और एस के साथ भी एंड गेट यूज़ कर लिया। आपको ये चीज़ याद होगी कि जो बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप है और एसआर लैच, उसमें जहाँ नैंड गेट से हमने डिज़ाइन किया था तो उसमें क्यू के अगेंस्ट जो इनपुट है वो एस है और जो क्यू बार के अगेंस्ट इनपुट है नैंड गेट के वो दैट इज़ आर। ठीक है, सो इसलिए यहाँ हमने इसको एस कह दिया, ठीक है, और इसको आर कह दिया। लेकिन एक चेंज यहाँ आपको नज़र आ रही होगी, हम ये इसको एनेबल इनपुट के साथ कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इस एसआर लैच को जो नैंड गेट से बनी हुई है एनेबल इनपुट के साथ कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हमने देखा था और प्रीवियसली भी हमने देखा था कि एंड गेट के साथ हम एनेबल इनपुट अप्लाई करते हैं। यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ एंड की बजाय ये पहले फेज़ में हमने नैंड गेट्स यूज़ किए हैं। अच्छा, ये क्यों हमने यूज़ किए? आपको याद होगा कि जो बेसिकली एसआर लैच है यूजिंग नॉर गेट्स और नैंड गेट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट थी और ये बेसिकली एक्टिव लो था। यानी अगर आपने यूजिंग नैंड गेट्स अगर आपने सेट करना है इसको तो एस पे ज़ीरो करना पड़ता था और आर पे यानी 1, रीसेट करने के लिए आर पे 0 और एस पे 1, विच इज़ ऑपोजिट टू दिस। और यहाँ 1 जो है वो नो चेंज की थी और 0 जो है वो अवॉइडेबल थी। और यहाँ पे बेसिकली इसमें 0 नो चेंज और 1 अवॉइडेबल है। अब हम ये चाहते हैं कि एसआर लैच बेशक नॉर से बनी हो या नैंड से बनी हो, उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो। यानी हमें ये याद ना रखना पड़ेगा कि अच्छा जी ये नॉर गेट से है या नैंड से है, ये एक्टिव लो है, ये एक्टिव हाई है। ठीक है, इसको अगर सेट करना है तो एस पे 1 और आर पे 0 करना पड़ेगा, इसको अगर सेट करना है तो एस पे 0 और आर पे 1 करना पड़ेगा। अब इसकी बजाय हम एक ही प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस एस जो लेटर है दैट स्टैंड्स फॉर सेट और आर लेटर जो है दैट स्टैंड्स फॉर रीसेट। हम ये चाहते हैं कि जब S1 हो, बेशक वो लैच हो यूजिंग नॉर गेट्स या यूजिंग नैंड गेट्स, जब वो एनेबल इनपुट के साथ हम कंट्रोल करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ उन दोनों की एक जैसी हों। क्या कि जब R पे फॉर इंस्टेंस 1 अप्लाई करें यानी S पे 0 करें तो वो रीसेट हो, S पे 1 करें और R पे 0 करें तो सेट हो। दोनों 0 फॉर इंस्टेंस नो चेंज और दोनों 1 अवॉइडेबल। तो चूँकि ये दोनों एक दूसरे की जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो उसको हमने निगेट करने के लिए यहाँ पे एंड की बजाय यहाँ पे नैंड कर दिया। अब क्या होगा देखें ज़रा, अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो एग्जैक्टली सेम होंगी। यानी अगर जैसे ये बिहेव कर रहा था आर पे 1 और एस पे 0 पे रीसेट हो रहा, तो ये भी यही होगा। आर पे 1 और एस पे 0 करने से ये रीसेट ही होगा। फॉर इंस्टेंस हम देख लेते हैं, व्हेन एनेबल इनपुट इज़ 1, ठीक है, और आर पे 1 और एस पे 0 है तो क्या होगा 1 इंटू 0 इस नैंड गेट की 1 इंटू 0 0 इन्वर्ट किया आउटपुट 1 और 1 इंटू 1 1 और इन्वर्ट किया आउटपुट 0। और नैंड गेट में जिधर एक इनपुट 0 है उसकी आउटपुट 1 होती है, आपको पता है। तो इस नैंड गेट की एक इनपुट 0 है तो इसकी आउटपुट डेफिनेटली 1 होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड इनपुट विच इज़ कमिंग फ्रॉम दिस। और ये 1 जब यहाँ फीडबैक होकर जाएगा तो 1 इंटू 1 1 और इन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स यू हैड सीन नाउ कि व्हेन R इज़ 1 एंड S इज़ 0 फ्लिप फ्लॉप इज़ इन द रीसेट स्टेट। ठीक है, अब देख लेते हैं। इट मीन्स कि यहाँ एंड की बजाय नैंड कर दिए हमने, पहले स्टेप में एंड की बजाय यहाँ नैंड कर दिए। तो अब दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक RS फ्लिप फ्लॉप, बेशक वो नॉर से या नैंड से है, तो जब हम उसको एनेबल इनपुट के साथ कंट्रोल करेंगे तो पहले फेज़ में जो नॉर वाला है उसमें एंड गेट लगाएं और यहाँ हमने नैंड गेट लगा दिया। और उसकी रीज़न ये है ताकि हम दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर कर दें। ठीक है, तो अब R पे 1 और S पे 0 पे यहाँ भी रीसेट आ रहा है। एक और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे कि अगर S पे 1 हो और R पे 0 हो तो इट शुड सेट इट स्टेट फाइन।
तो 1 इंटू वन वन, ये ज़ाहिर है इनेबल इनपुट एक्टिव होनी चाहिए, तो 1 इंटू वन वन, और इन्वर्ट किया आउटपुट 0, इन्वर्ट भी करना है, और 1 इंटू ये एंड के बाद नॉट भी है, तो 1 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, और इन्वर्ट करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। अब अपर नैंड गेट की एक इनपुट पता है और वो 0 है, तो जब 0 है तो इसकी आउटपुट डेफिनेटली क्या हो जाएगी 1, और ये 1 यहाँ आएगी, और 1 इंटू वन वन, और इन्वर्ट करेंगे आउटपुट 0। सो लुक एट दिस, व्हेन S इज़ 1 इट हैज़ गॉन इनटू द सेट स्टेट। सिमिलरली प्लीज़ वेरीफाई एट योर ओन कि अब जब दोनों पे 0 0 अप्लाई करेंगे S और R पे तो नो चेंज होगी, और जब दोनों को 1 1 करेंगे तो अवॉइडेबल होगी, क्योंकि Q और Q बार सेम चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो करेक्टरिस्टिक टेबल है दिस वन, ये अब बेशक आपका जो गेटेड SR लैच है उसमें जो बेसिक SR लैच वाला हिस्सा है वो नॉर से बना है या नैंड से बना है, लेकिन ओवरऑल जो गेटेड SR लैच है ओवरऑल, ठीक है, उसका करेक्टरिस्टिक टेबल यही बनेगा क्या कि जब भी S पे 1 करेंगे R पे 0 करेंगे तो सेट होगा, जब भी R पे 1 करेंगे S पे 0 करेंगे तो रीसेट होगा, जब दोनों 0 0 अप्लाई करेंगे तो नो चेंज होगी, और दोनों 1 1 अवॉइडेबल। तो लेट मी समराइज दिस, ठीक है, तो R0 एंड S0, whether you are talking about this one or this one, R0 S0 means no change, R1 and S0 means a reset, fine, then R0 and S1 means set, and both 1 1 is avoidable state, fine. So this is the summary of गेटेड SR लैच। ठीक है, उसमें जो इंटरनल पार्ट है बेसिक SR लैच वाला हिस्सा वो बेशक नॉर से बना है या नैंड से बना है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ अब सेम रहेंगी। 0 0 पे नो चेंज, R0 S1 पे सेट, R1 S0 पे रीसेट, और दोनों 1 1 अवॉइडेबल। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है जी, अब हम ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, आई मीन SR लैच है, गेटेड SR लैच, इसकी हम कुछ टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। ठीक है जी, अब हम इसकी कुछ टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। एंड लेट्स से ये टाइमिंग डायग्राम मैं अगेन एक बुक से ले रहा हूँ, एंड दिस इज़ बेसिकली डिजिटल फंडामेंटल्स 8th एडिशन एंड फ्लॉयड। ठीक है, दिस इज़ बाय फ्लॉयड, क्लियर। तो इसकी अब टाइमिंग डायग्राम हम यहाँ से देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे ये एग्जांपल एक सॉल्व की हुई है, ठीक है, और इसमें कहा गया डिटर्मिन द Q आउटपुट वेव फॉर्म इफ़ इनपुट्स शोन इन दिस फिगर आर अप्लाइड टू गेटेड SR लैच। फाइन, गेटेड SR लैच की बात हो रही है, दैट इज़ इनिशियली रीसेट, वो लैच इनिशियली रीसेट है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये बेसिकली S इनपुट है, दिस इज़ R इनपुट, एंड दिस इज़ द एनेबल इनपुट। ठीक है, ये एनेबल इनपुट है, और हमने क्या करना है, हमने Q उसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो डिटरमिन करनी है। ठीक है, एंड इट इज़ सेट दैट इनिशियली जो SR लैच है दैट इज़ रीसेट। ठीक है, तो लेट्स से इनिशियली इट इज़ रीसेट। अब हमें ये पता है कि बेसिकली जब एनेबल इनपुट एक्टिव होगी उस रीजन में, जब एनेबल इनपुट एक्टिव होगी उस रीजन में जो स्टेट है फ्लिप फ्लॉप की वो S और R इनपुट्स की बेसिस पे चेंज होगी, और जब एनेबल इनपुट जो है वो 0 होगी, यानी एनेबल नहीं होगा ये फ्लिप फ्लॉप, उस वक़्त ये जो लैच है अपनी इनपुट्स के मुताबिक आउटपुट चेंज नहीं करेगी। दोबारा सुन लें, ये जो गेटेड SR लैच है ये अपनी स्टेट उस वक़्त चेंज करेगी जब एनेबल इनपुट एक्टिव है, 1 है। जब एनेबल इनपुट 0 होगी उस वक़्त ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। ठीक है,
अब हम पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो रीजन्स जहाँ पे स्टेट चेंज होनी है डिपेंडिंग अपॉन एस एंड आर। तो ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक इसमें स्टेट चेंज होगी क्योंकि एनेबल इनपुट 1 है। फिर एनेबल इनपुट 1 जो है वो इस रीजन में भी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर एनेबल इनपुट 1 कहाँ है, यहाँ से ऑनवर्ड्स, यहाँ से ऑनवर्ड्स टिल हियर फॉर इंस्टेंस, ठीक है। ये एनेबल इनपुट यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, ये एनेबल इनपुट 1 है, ठीक है। इन रीजन्स में ठीक है, इन रीजन्स में जो गेटेड एसआर लैच है वो डिपेंडिंग ऑन आर एंड एस अपनी स्टेट चेंज करेगी और बाकी रीजन्स में अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि जब E0 होगा उसके बाद एस आर जो मर्ज़ी हो स्टेट चेंज नहीं होगी। सो फॉर इंस्टेंस इनिशियली बताया मैं कि Q0 है, ये Q0 ही रहेगा, ठीक है, टिल कि जब ये एनेबल इनपुट 1 है इस रीजन में, यानी इस रीजन में डिपेंडिंग ऑन एस एंड आर। देखिए S1 था इस रीजन में, ये एक्टिव रीजन आप समझ लें, ये एक्टिव रीजन है, ये एक्टिव रीजन है और ये एक्टिव रीजन है, क्योंकि इस दौरान इस रीजन में या इस टाइम स्पैन में एनेबल इनपुट इज़ 1, एनेबल इनपुट इज़ 1, एनेबल इनपुट इज़ 1, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस टाइम स्पैन में S1 था और R0 था। जब S1 और R0 है, S1 और R0, तो फ्लिप फ्लॉप सेट होगा। ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट स्टेट में चला गया, ठीक है, इट इज़ गॉन इनटू द सेट स्टेट, ठीक है, ये सेट स्टेट में चला गया। उसके बाद एनेबल इनपुट 0 हो गई। तो जब एनेबल इनपुट 0 हो गई तो इस टाइम स्पैन में एस और आर जो मर्ज़ी हो फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो ये सेट था तो सेट ही रहा, ये सेट था तो सेट ही रहा, फाइन, ओके। यहाँ तक हमें वेवफॉर्म मिल गई, ठीक है। ये फिर एक्टिव रीजन है क्योंकि इसमें एनेबल इनपुट इज़ 1। इस दौरान अगर आप देखें जो आर और एस है, आर इज़ 1 एंड एस इज़ 0, आर इज़ 1 एंड एस इज़ 0। जब आर 1 है तो रीसेट हो जाएगा। तो ये देखें फ्लिप फ्लॉप हैज़ गॉन इनटू द रीसेट स्टेट, ठीक है जी, यहाँ तक आ गए, ये रीसेट हो गया। उसके बाद फिर एनेबल इनपुट 0 हो गई, अब नो चेंज, एनेबल इनपुट 0 है तो आर और एस जो मर्ज़ी हो इस दौरान, नो चेंज मीन रीसेट था तो ये रीसेट ही रहेगा, ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद ये टाइम स्पैन फिर जिसमें एनेबल इनपुट इज़ एक्टिव इज़ हाई, तो अकॉर्डिंगली फिर इस रीजन में जो आउटपुट है QT+1 आई मीन द नेक्स्ट स्टेट, वो SRR के मुताबिक चेंज होगी, ठीक है। तो इस रीजन में हम देख लेते हैं, इस रीजन में ये एक्टिव है। इसमें सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आप देख लें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस टाइम स्पैन में, इस होल टाइम स्पैन में एनेबल इनपुट इज़ एक्टिव। सो इस दौरान एस और आर जैसे जैसे चेंज होंगे अकॉर्डिंगली जो स्टेट है फ्लिप फ्लॉप की वो चेंज होगी। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इस टाइम स्पैन में S1 है और R0 है। जब S1 है R0 है तो ये सेट हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप विल गो इनटू द सेट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप विल गो इनटू द सेट स्टेट, ठीक हो गया। चलिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस टाइम स्पैन में अगेन ये सारा एक्टिव रीजन है। इस टाइम स्पैन में R1 हो गया और S0 है। जब R1 है और S0 है तो रीसेट हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप, तो जो यहाँ पे फिर अगेन रीसेट हो गया, ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद इस टाइम स्पैन में यहाँ से यहाँ तक, इस टाइम स्पैन में from here to here, look at this again, this is active region, enable input is high। तो इसमें S1 है और R0 है, तो जब S1 है और R0 है तो ये सेट हो जाएगा। तो अगेन द gated SR latch will go into the set state,
एंड दैट्स इट। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, ये अगर आपको एस आर और इनेबल इनपुट दी हों तो आप फ्लिप फ्लॉप की जो स्टेट है उसकी टाइमिंग डायग्राम, उसकी वेवफॉर्म जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच।